ये सिंध खुद सिंध के नहीं है बुचर, इन्होंने सिंध में किसको छोड़ा है, पाकिस्तान में किसको। यार हमारे रिजर्व जो है ना वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है। हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पहले अपनी करतूत देखें यार। हम वीडियो के शुरू में आपने देखा पाकिस्तानी आवाम जो भुट्टो के खिलाफ ही बोल रही है, और इस वीडियो में भुट्टो ने जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस घटिया लैंग्वेज का उपयोग किया, उसका उपयोग तो मैं भी उनके खिलाफ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बता दूं कि पाकिस्तान की हालात जो है काफी ज्यादा नाजुक है, और उनके नेताओं की बोली से आपको पता चल जाएगा। वीडियो काफी मजेदार है, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा भुट्टो ने क्या बोला, आप उसे देखिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. अभी देखा भुट्टो का रिएक्शन, जहां पर उसने बोला कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस के प्रधानमंत्री, ना सिर्फ भारत के और भारत की 140 करोड़ आबादी की कहीं ना कहीं अपमान है, भारत की डेमोक्रेसी की अपमान कर रहा है वो व्यक्ति जिसे सेना द्वारा लाकर बैठा दिया गया है। उसके साथ साथ वो गुजरात का कसाई बोल रहा है। आपको बता दें पाकिस्तानियों कि भैया भारत के अंदर जब नरेंद्र मोदी के साथ एक घटना हुई थी, उसके अगले 10 साल विपक्षी दल का भारत के अंदर सरकार था, केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी 2 टर्म की। उसके अलावा 10 साल के आसपास इसके अंदर ट्रायल चला, केस चला, फिर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें न्याय दिया गया है। तो आपके मुंह से बोलना और उसके सबूत लाना अंतर होता है, ऐसे आप करोगे तो भैया नहीं चलेगा। और भुट्टो जिसके माता को ही आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया, वो ओसामा बिन लादेन को बचाने के चक्कर में क्या बोल गए वो तो आपने सुना ही। लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम को आपको बताना चाहता हूँ उनका रिएक्शन क्या है, तो चलिए देखते हैं हम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद साहब क्या करते हैं? मैं जी ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलरी का काम करते हैं, जबरदस्त। इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने जाके बोला है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बुचर ऑफ गुजरात हैं। मतलब कि इंडिया का नाम वो ले रहे हैं अपनी सियासत को बेहतर करने के लिए या अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। क्या समझते हैं कि उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? ये स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन ये खुद सोचे कि ये खुद क्या है। ये सिंध खुद सिंध के नहीं है बुचर, इन्होंने सिंध में किसको छोड़ा है, पाकिस्तान में किसको छोड़ा। ये खुद अपने दुश्मन है, इनका कोई दुश्मन नहीं है, खुद अपने दुश्मन है सर। मतलब हम हमेशा यही बात है कि हम हमेशा अपना जो अपनी खामियां या अपनी जो कसूर है वो किसी के साथ किसी के साथ ही डाल रहे हैं। शुरू दिन से जब से ये पाकिस्तान आजाद हुआ है, कायद आज़म साहब के बाद जितने भी आए हैं सब चोर लुटेरे। ठीक है। एक कोई बंदा स्वाद का आ जाए तो उसको भी बस ले दे के उधर उधर करके उसको साइड में कर देना, खुडे ला लगा दो, उसकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में से किसी आपके बड़े को कोई बंदा गलत अल्फाज से बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर बात है बुरा मनाएंगे। फिर ऐसे ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें जब गलत बोला है तो इंडिया वालों को कैसा लगेगा? यार हमारे रिजर्व जो है ना वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है। हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पहले अपनी करतूत देखें यार। हम उनसे लड़ सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं तल्लुका ठीक करते, फिर आ जाके स्टेटमेंट ऐसी ही क्यों दे देते हैं? यार हमने ऐसे ही रहना, क्योंकि हम लोग खुद अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि हमने खुद इनको वोट दे दे के लाया हुए हैं। बल्कि अब तो वोट की भी जरूरत नहीं है, अब तो ऊपर का आर्डर आए बस जो है बस ठीक है फारग। ठीक है। अब तो ये सिस्टम हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता। अब खुदा की जात ही है इस मुल्क को बचाए, वरना ये लोग तो अब कुछ नहीं छोड़ेंगे। चले फिर भी हम उम्मीद तो रखेंगे, उम्मीद हम खत्म नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि तो मैंने और छोड़ेंगे। आपने ही मुल्क को आगे, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो हमारा देखे अब पाकिस्तान का ये इमेज जाएगा ना। जब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो कोई ये नहीं कहेगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो कहेंगे पाकिस्तान ने। बिल्कुल पाकिस्तान के खाते में पड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए पाकिस्तानी स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, या फिर क्या कहते हैं उन्होंने ठीक किया है? यार मैं तो इसमें सिर्फ रिएक्शन ये दूंगा कि बिलावल साहब खुदा का वास्ता ये छोड़े, अपने मुल्क की अपने घर को ठीक करें, ये छोड़े। हम मोदी से फलाना हो गया तो फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, बस छोड़ हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। आपको पता है 95% हम 98% सब डिफॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ 2% बचे हैं। और खुदा की कसम मुझे डर लगता है कि यार ये मजदूर तबके का क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, मजदूर तबका क्या करेगा।
ऐसे ही श्रीलंका वाली सिचुएशन का। अल्लाह माफ करे यार, बट डर लगता है, सोच के भी डर लगता है ये क्या करेंगे। अच्छा, उधर से बड़ा सख्त और आज रिएक्शन मैंने ये खबर सुनी है कि जी वो अमेरिका में जो पाकिस्तान का होटल है वो भी सेल होने जा रहा है। ऐसे ही ठीक है। एम्बेसी का होटल है वो। हाँ, तो वो होटल है वो सेल होने जा रहा है। $1 अरब का होटल ये $60 करोड़ में बेचने जा रहे हैं। 10 अरब 15 अरब डॉलर उसने खाली कमीशन देनी है। 35 करोड़ डॉलर के चक्करों में इन्होंने होटल भेज देना। ये को वो तो कितनी देर हम खा लेंगे उसको, ये सर बताएं। खा के तो लेंगे, ये कर्जा नहीं उतरना। वही कह रहा हूँ, एक दिन 2 दिन अगले साल की जून में हमने 21 अरब डॉलर की वापसी करनी है, वो कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? देखें जी, ये वो बात, ये वो लोग हैं जिन्हें चीजों का पता है, इसलिए वो फजूल की जो कोई स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर नजर देने की बजाय वो कहते हैं प्रैक्टिकली काम किया जाए। मुझे ये बताएं कि ऐसे मौके पे इस टाइम हमारी कंडीशन, आपको मेरे से शायद ज्यादा पता होगा, जैसे आप बात कर रहे हैं, जो हमारी कंडीशन ऐसे मौके पे नेबर के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, खासतौर पे नेबर भी वो जो ग्रो कर रहा हो। बहुत ग्रो कर रहा है वो बहुत इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे तल्लुक खराब होने चाहिए? ठीक हो, खराब नहीं होने चाहिए, बस ठीक है, उनको बोलो आप अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि ना रिलेशन बनाओ, लेकिन कम से कम ऐसी स्टेटमेंट दे के मजीद खराब तो ना नफरत, ये काम खराब होगा, नहीं होने चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप भी थोड़ा सा आएंगे, आ जाए। ठीक है। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने जो बात की है मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ। भाई रिलेशन नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि रिलेशन हो, लेकिन रिलेशन नहीं भी करने तो कम से कम नफरतें तो ना बढ़ाओ। नफरतें ना बढ़ाएं। क्या जो कहते तरीकाकार यही है कि बस अपने घर को देखे, खुदा का वास्ता है, ठीक करो। हम क्या बनना, हम क्या हो गया हमारे साथ, खुदा जानता है। प्याज लेने के लिए 250 रुपए किलो प्याज है यार, 250 रुपए किलो। और टमाटर 120 रुपए किलो टमाटर है, वो भी अब सस्ता हुआ है, पीछे 250 रुपए किलो ही मिल रहा था वो भी। ठीक है। वो भी यहाँ की लोकल पैदावार आ रही है, तो आपको टमाटर मैं सस्ता बताऊं, प्याज और टमाटर का इंडिया में क्या रेट है, ये आपको पता है? नहीं, मुझे 30 नहीं रुपए 25 रुपए कई जगहों पे 30 रुपए के किलो बिक रहा है, केजी बिक रहा है यार। ये 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अगर हम लेने लगे तो हम क्यों नहीं ये चीजों को समझते? मैं समझता हूँ बस छोड़ दे, अपना पेट नहीं भरता इनका, अपना पेट नहीं भरना, सारी दुनिया मर जाए, पाकिस्तान सारा तबाह हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इन्होंने कहना बस हमारा पेट भरना। इन्होंने एंड पे ये कहना जी वो इंडिया ने कर दिया, वो अमेरिका ने कर दिया। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई पुल टूट जाए तो अमेरिका, इंडिया ने कर दिया है, फलाना हो गया अमेरिका। भाई तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही है। अपनी तरफ तो ध्यान करो, अपनी जात को देखो कि तुम क्या हो, पाकिस्तान का क्या हाल है। मैं गुजरांवाला से काम करने यहाँ लाहौर आता हूँ सर, अब छुट्टी है, मैं जा रहा हूँ वापस। ठीक है, तो मकसद ये है कि मजदूरदार बंदा जिसकी जेब में 5-7 हजार रुपया जो हफ्ता लगाता है, वो घर जाके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करे, किराया दे, बिल दे, क्या करे, क्या कर सकता है वो? ऐसे ही है। अब मुझे बताएं कि इस दौर में इनको खुदा का वास्ता सोचना चाहिए यार, माड़े बंदे का सोचना चाहिए। अपनी आगे उधर इमरान खान साहब है, वो कह रहे हैं हुकूमत वो असम्बलियां तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं जी हम असम्बलियां नहीं टूटने देंगे। भाई खुदा का नाम है, छोड़ दें और मुल्क के बारे में इकट्ठे हो जाए, एक दफा इकट्ठे होकर बैठ जाए, सोचे मुल्क का। अगर नहीं सोचेंगे खुदा जानता, उसके बाद पछतावा होगा, पछताएंगे। और अभी वो टाइम आ रहा है कि अभी भी हमारे पास शायद थोड़ा सा वक्त है, हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अभी टाइम है, तो हम अभी इस टाइम पे हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो हैं, ये हैं, वो हैं, हमारा इमेज उल्टा खराब हो रहा है। आई थिंक और उसको ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना बिलावल साहब, इनको ये सिर्फ बात बताएं कि जनाब वो इंडिया वालों ने किया डेली $4 करोड़ की ग्रोथ है, ठीक है, और हमारी क्या है, हम डेली $1.5 करोड़ के कज़ई होते हैं यार। हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो तब होता है फौज लड़ेगी, फौज के साथ हम खड़े हैं। तो फौज भी लड़ेगी, पैसे के साथ फौज को लड़ा। जाहिर बात है, अब बैंक की वार पैसा चलता है, फौज पे भी पैसा चलता है, फौज को पैसा चाहिए लड़ने के लिए। पहले कभी टैंक की वार होती थी ना, टैंक की, अब पैसे की वार है जी। और अमेरिका ने बोलना जी IMF को, चलो जी उन्होंने किस्त बंद करो, वो किस्त बंद, ये किधर लड़ सकते हैं? ऐसे ही है, ये हम आवाम लड़ेंगे। ये देखें, ये हकीकत, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, इन्हें पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि नफरतें खत्म कर दी जाएं। आपने रिलेशन नहीं रखने, ना रखे रिलेशन। भाई तुम अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, हम अपना घर तो बेहतर कर लें। ये ना यार, ये नारकली देख लें, पाकिस्तान पूरी दुनिया में नारकली मशहूर है। 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते, यहाँ से आज तक कीचड़ नहीं खत्म हुआ। ऐसे ही है। और हम बात करते हैं कभी अमेरिका हमारे खिलाफ है, इधर भी कोई लगता है इंडिया ने कोई साजिश की। ये भी इंडिया की साजिश है कीचड़ की भी जी। ये छोड़े, ये बस खत्म हो गए हुए हैं, खुदा की कसम। कैसे लास्ट में बताएं, बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी तरीकाकार तो ये है कि पाकिस्तान में इस्लामी खिलाफती निजाम
इस्लाम आना चाहिए बस, और कोई इस मुल्क के तरीकाकार बेहतर नहीं हो सकता बस। ठीक हो गया, ठीक। इस्लामी खिलाफती निज़ाम चाहिए, उसी के साथ ठीक होगा। अवाम मिल के ये फैसला कर ले कि हमने इन चोर डाकुओं को वोट नहीं डालना, हमने इस्लामी खिलाफती निज़ाम को वोट डालना है, उसके लिए अवाम इकट्ठी हो जाए। उसके लिए बंदे भी तो ऐसे हों जो वाकई में जिस मकसद के लिए, जिस इस नाम पे, इस्लाम के नाम पे अगर पाकिस्तान बना था, तो फिर उसके ऊपर अमल भी तो करें। हम कहते हैं वो इस्लाम पे अमल करे, वो भी इस्लाम पे अमल करे, वो भी इस्लाम पे अमल करे, मैं करूं ना करूं मेरी मर्जी। बस ये ऐसे नहीं चलेगा, फिर ऐसे निज़ाम नहीं, ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता बिल्कुल सर। ऐसे ही है जी। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात। आपने अभी पाकिस्तानी अवाम की बात सुनी, जहां पर उसने बोला कि भारत के साथ हमारा कंपेयर बनता ही नहीं है, भारत हमसे काफी ज्यादा आगे निकल चुका है और भारत की इनकम हर रोज करोड़ों की है और पाकिस्तान की माइनस में जा रही है। फिर भी भुट्टो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे। वो करना नहीं चाहिए, अपने देश को संभालना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करता हूं और आप भी एग्री करते होंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का कंपेयर बनता ही नहीं है। पाकिस्तान का कंपेयर वैसे ही होगा, एक तरफ समुद्र रख दे और एक तरफ नाली का पानी। जो कंपेयर बनेगा वही कंपेयर यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, भाई ने लास्ट में बोला कि एक इस्लामिक हुकूमत आना चाहिए। आपको बता दें, पाकिस्तान जो डूब रहा है इसी कारण डूब रहा है। आपको रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाना है, ना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपको एक डेमोक्रेसी लाना है जिसमें सारे धर्म को, लोगों को एक समान मौका दिया जाए आगे बढ़ने का और एक तरह का मौका दिया जाए तरक्की करने का। जिसके अंदर टैलेंट होगा खुद आगे निकल के चला आएगा। लेकिन नहीं भाई, इतना कुछ बोलने के बाद भी इस्लाम का प्रचार जरूर करेंगे और इसी कारण उनकी जो देश है कहीं ना कहीं नीचे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। इस्लामी डोमिनिकेशन ला के भी क्या करोगे? इस्लामी ला दोगे तो बैंक कर नहीं ले पाएंगे, चोरी करने पर हाथ कर दिया जाएगा, झूठ बोलने पर जीभ काट दिया जाएगा, किसी गंदे नजर देखने पर आंख फोड़ दिया जाएगा। यही सब तुम करोगे ना, इससे तुम्हारी देश तरक्की नहीं कर पाएगी। तुम्हारे देश को तरक्की करने के लिए लाना पड़ेगा इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, जहाँ से फैक्ट्रियाँ निकलेगी, सामान प्रोडक्शन होगा, लोगों को पैसे दिए जाएंगे, लो भैया ये लो 10% ब्याज पे, 5% ब्याज पे फैक्ट्रियाँ लगाओ। ऐसी चीज़ लानी पड़ेंगे और उसके लिए एक डेमोक्रेसी लाना पड़ेगा। सेना को मार के भगाना पड़ेगा, भैया बॉर्डर संभालो। अफगानिस्तानी आकर तुम मार कर जा रहे हैं, उसे जाकर तुम संभालो, बाकी हम देख लेंगे। तो ऐसा कुछ लाना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस भाई के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए।